अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, शोहर करता था सऊदी अरब में काम। जब वो 3 साल तक अपने घर नहीं आया वापस, तो फिर पीछे से बीवी ने जो काम किया उसके बारे में जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। खास करके हमारे उन भाइयों के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है जो अपने घर, अपने मुल्क से बाहर, जैसा कि सऊदी अरब, दुबई और ओमान जैसे देशों में लंबे लंबे अरसे तक रहते हैं। साथ ही इसमें उन औरतों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक मौजूद है जो शोहर के बगैर अपने घर में अकेली रहती हैं। इसलिए आप मर्द हों या औरत, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया कोई मन घड़त कहानी या किस्सा नहीं, बल्कि ये एक सच्चा वाकया है जिसको हमारी एक इस्लामिक बहन ने बताया है। जिसको सुनने के बाद हमें लगा कि ये वाकया हमें आप लोगों तक भी शेयर करना चाहिए। इसलिए ये वीडियो खास आपके लिए बनाई जा रही है। और इस सच्ची कहानी को शेयर करने का मकसद हमारा ये हरगिज नहीं कि आपके दिल को कोई ठेस पहुंचे, और ऐसा घर घर में भी नहीं होता। लेकिन हकीकत को कभी झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसानी फितरत में कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जो इंसान की फितरी जरूरत होती है। जैसा कि आप सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि शादी के बाद में हर मियाँ बीवी की ये चाहत होती है कि वो हमेशा एक दूसरे के करीब रहें और एक दूसरे की फितरी जरूरतों को और मोहब्बत के तकाजों को पूरा करते रहें। लेकिन कई बार जब ये जरूरतें और तकाजे पूरे नहीं हो पाते, तो फिर इंसान गलत कामों का शिकार हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाती है। दोस्तों, हमारे करीब में एक बहन रहती है जिसका नाम नाजिया है। हम आपको बता दें, ये उसका बदला हुआ नाम है। ये बहन अपने बारे में कुछ यूं बताती है। वो कहती है कि मेरा नाम नाजिया है, मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है। मेरे शोहर पिछले 3 साल से रोजी रोटी की तलाश में सऊदी अरब गए हुए हैं। उनको 3 साल होने पर आ गए, लेकिन वो अभी तक घर वापस नहीं आए। दोस्तों, नाजिया बहन कहती है कि मेरा एक बेटा भी है जिसका नाम साहिल है, जिसकी उम्र 7 साल है, जो कि करीब ही एक स्कूल में पढ़ने जाता है। मैं अपने बेटे को रोज स्कूल छोड़ने और फिर शाम को उसे वापस लाने के लिए पैदल घर से जाती हूँ। जिस स्कूल में मेरा बेटा पढ़ने जाता है वो हमारे घर से कुछ ही फासले पर है। एक दिन मैं अपने बेटे को उसको स्कूल में छोड़ने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में मेरी नजर एक नौजवान शख्स पर पड़ी जो मुझे एक नजरों से देख रहा था, जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत भी था। खैर, उस दिन मैंने उस पर कोई खास ध्यान न दिया और मैं चुपचाप आगे निकल गई। इस तरह मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ आई। लेकिन अब ये काम रोजाना का हो गया। जब भी मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जाती तो वो लड़का मुझे वहीं पर खड़ा हुआ दिखाई देता और मुझे ही देखता रहता। अब धीरे धीरे शैतान मुझ पर भी हावी होने लगा, इसीलिए अब मैं भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगी और मेरे दिल में भी इस बात को करने की ख्वाहिश पैदा होने लगी। दोस्तों, नाजिया कहती है कि एक रात मैं अपने घर में सोने की तैयारी कर रही थी कि अचानक से मेरे मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया। उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखकर मैं एकदम चौंक सी गई। ये तो उसी लड़के का मैसेज था जो मुझे रोजाना देखा करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास मेरा नंबर कहां से आया। खैर, थोड़ी देर के बाद मैंने उसके मैसेज का जवाब दिया तो वो मेरा हाल चाल पूछने लगा। उस दिन उसने सिर्फ मेरा हाल चाल ही पूछा और ज्यादा कुछ बात ना की। लेकिन उसके बाद हम दोनों में बातचीत होना शुरू हो गई। फिर ऐसे करते करते कुछ यूं हुआ कि हम रोजाना कई कई घंटों तक आपस में बातें करने लगे। अब शैतान ने मेरे ऊपर पूरी तरह से काबू पा लिया था, इसलिए फिर मैं बगैर कुछ सोचे समझे गुनाह की तरफ चल पड़ी। अब चूंकि हमारे बीच में बहुत ज्यादा बातचीत होना शुरू हो गई थी, इसलिए अब हमारे बीच में हर तरह का पर्दा खत्म हो चुका था। इस वजह से अब हम गुनाह वाली बातें करने लगे थे। हमारे बचे सारे शर्म के पर्दे खत्म हो चुके थे। सारी सारी रात गुनाहों की बातों में गुजारने लगे। ऐसे करते करते एक दिन उसने मुझसे बरहना फोटो का मुतालबा कर दिया, यानी कि बगैर कपड़ों की मेरी फोटो मांगने लगा। मैंने इतने बड़े काम को भी बगैर कुछ सोचे समझे
उस पर अंधा एतबार करके बड़ी आसानी के साथ मेल कर डाला। यानी कि मैंने उस पर अंधा विश्वास करके उसकी सब नाजायज बातों को मान लिया और उसकी हर ख्वाहिश को मैंने पूरा कर दिया। दोस्तों, नाज़िया कहती हैं कि उसके बाद मैं जैसे ही अगली रात हुई तो मुझे अल्लाह का डर आ गया, खौफ आ गया। मुझे एहसास हो गया कि मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ये बहुत गलत हो रहा है। कल मैं अपने रब के सामने अपना क्या मुंह दिखाऊंगी। बस यही बातें सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू आ गए और फिर मैं रो रो कर अल्लाह से माफी मांगने लगी। सच्चे दिल से मैं अल्लाह से तौबा करने लगी। कितने में ही मेरे मोबाइल की घंटी फिर बज उठी। आज उसका फोन देखकर मैं कांप उठी। मेरे हाथ आगे नहीं बढ़ पाए। आज मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसका फोन रिसीव कर लेती और फिर जल्दी से मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया और चुपचाप आकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। आज तो मेरा आराम पहुंचाने वाला बिस्तर भी मुझे कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर इस गुनाह की कसूरवार मैं खुद थी। कैसे किसी और को उसकी सजा देती। उसके बाद मैं उस लड़के से मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की। मेरी फोटो सोशल मीडिया पर डालने की मुझे धमकी भी दी, लेकिन उसके बाद मैंने फिर कभी भी उससे कोई बात ना की। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे शोहर सऊदी अरब से घर वापस आ गए। हमने कुछ वक्त साथ गुजारा। फिर एक रात हम खाना खाने के लिए किसी अच्छे होटल में चले गए। कुछ वक्त गुजारने के बाद हम वापस घर आ गए। घर आने के बाद मैं किसी काम को करने में मसरूफ हो गई। इधर वो लड़का मुझे फोन करने लगा जिसको मैं भूल चुकी थी। उस वक्त मेरा मोबाइल मेरे शोहर के हाथों में था जो 1 घंटे से मेरी पुरानी चैटिंग पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे फिर आवाज लगाई और मुझसे पूछने लगे कि ये क्या है। तो ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और फिर मैंने एक एक करके तमाम बातें अपने शोहर को बता दी और उनसे माफी मांगने लगी। मेरे शोहर की आंखों में भी आंसू आ गए और कहने लगे, बेगम, इसमें गलती मेरी भी है। 3 साल तक मैं तुमसे दूर रहा। इस दौरान शैतान को मौका मिल गया तुझे बरगलाने का, तुझे बहकाने का, और तुम शैतान के फरेब में आ गई। दोस्तों, नाज़िया कहती है कि मेरा शोहर बहुत नेक दिल था। उसने मुझे माफ कर दिया। उसके बाद मैंने सच्चे दिल से तौबा की और आज हम दोनों हंसी खुशी के साथ अपनी जिंदगी साथ में गुजार रहे हैं। मगर मेरी इस्लामी बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी गलती आप कभी ना करना, क्योंकि हर आदमी मेरे शोहर जैसा नहीं है। अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो आपकी जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। तो दोस्तों, ये वाकया ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो पैसे कमाने के चक्कर में अपनी बीवियों से कई कई सालों तक दूर रहते हैं। ऐसे लोगों से गुजारिश है कि वो जितना जल्दी हो सके अपनी बीवियों से आकर मिल ले। अगर नहीं आ सकते हैं तो वो अपनी बीवियों को अपने पास बुला लें, क्योंकि इस्लामी तारीख के हवाले से एक शादीशुदा औरत अपने शोहर की जुदाई को 4 महीनों तक बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद में उसके सब्र का मादा खत्म हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप पैसों के चक्कर में 3-4 सालों तक अपने घर से दूर रहें और इधर आपकी बीवी के साथ में कुछ ऐसा हो जाए जिससे फिर आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमाना है, इसमें कुछ भी हो सकता है। प्यारे दोस्तों, इस हवाले से हमें हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि मियाँ बीवी रजामंदी से जितनी मुद्दत तक चाहे एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। इस्लाम ने इस सिलसिले में कोई भी मुद्दत मुकर्रर नहीं की, लेकिन अगर ज्यादा दूर रहने से गुनाह का अंदेशा हो जाए तो फिर शोहर को चाहिए कि वो फौरन अपनी बीवी के पास में आ जाए। इसी बात को जहन में रखते हुए फरमाया गया कि शोहर अपनी बीवी की मर्जी के बगैर ज्यादा से ज्यादा 4 महीनों तक उससे दूर रह सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जमा ये है, और उन लोगों के लिए जो अपनी बीवियों के करीब न जाने की कसम खा लें, 4 माह की मोहलत है, बस वो इस मुद्दत में रुजू कर लें। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। लेकिन अगर उन्होंने तलाक को पक्का इरादा कर लिया है तो बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।